नमस्कार, एचवीसी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपमा मिश्रा। विशेष में आज करेंगे झालावाड़ जिले के भवानी मंडी की, जो इन दिनों मादक पदार्थों की खुलेआम बिक्री और सेवन को लेकर चर्चा में है। विशेष में आज हम देखेंगे किस प्रकार मादक पदार्थों के सेवन से भवानी मंडी में मौत का सफर बदसूर जारी है। एक फिल्मी गीत काफी चर्चित हुआ था, दम मारो दम मिट जाए गम। इसका असर कुछ ऐसा हुआ कि अब अधिकांश लोग गम मिटाने के लिए दम का आसरा लेते हैं। अब वो गांजा, अफीम, स्मैक, हेरोइन या और बहुत कुछ। लेकिन अब तो ये नशा छोटे छोटे गांवों और कस्बों में भी बड़ी आसानी से मुहैया हो रहा है। प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो नशे का कारोबार अब जमीन के अंदर तक अपनी जड़ें जमा चुका है। पेश है ये एक खास रिपोर्ट। तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये है चलती ट्रेन की, जिसमें फेरी वाले नशे के आदी होकर ट्रेन में रहकर मौत का कर रहे हैं सफर। ये मौत का खेल भवानी मंडी से शुरू होता है। स्टेशन के आसपास के इलाके में फेरी वालों को आसानी से ये मौत का सामान मिल जाता है। फिर शुरू होती है ट्रेन में फेरी। ये जो शख्स आप देख रहे हैं, जरा इसे गौर से देखिए। ये किस तरह चलती ट्रेन में नशा कर रहा है। अपनी जान की फिक्र किए बिना ये बेखौफ होकर ये नशा कर रहा है। यही नहीं, रेलवे जीआरपीएफ के नाक के नीचे चलता है नशे का कारोबार। फिर क्यों नहीं होती कोई ठोस कार्रवाई। वहीं प्रशासन हाथ पर हाथ रखकर बैठा है और इधर अकाल मौत के शिकार हो रहे हैं नशे के आदी। केंद्र सरकार रेलवे की सुरक्षा बढ़ाने के लिए कई पुख्ता इंतजाम करती है, लेकिन जब हमारे एचबीसी की टीम ने भवानी मंडी से चौमेला तक ट्रेन में सफर किया तो कई चीजों का उन्हें सामना करना पड़ा। इस दौरान ट्रेन में रोक के बावजूद कई फेरी वाले नशा करते पाए गए। लेकिन हद तो तब पार हो गई जब ये लोग नशे में धुत एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में उतरते चढ़ते हैं। वहीं कई बार नशे में होने की वजह से ये अपनी जान भी गंवा चुके हैं। पिछले 2 महीने में तकरीबन 5 फेरी वालों की इस कारण से मौत तक हो चुकी है। ये जो नजारा आपने अभी देखा, ये भवानी मंडी से गुजरने वाली ट्रेनों के लिए अब आम बात है। लेकिन हद तो तब पार हो जाती है जब सब समाज के लोग नशे में झूमते इन लोगों को देखते हैं तो शर्मसार हो जाते हैं। एचबीसी न्यूज के लिए भवानी मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। और मध्य प्रदेश से सटे इलाकों में जानलेवा जहर हर जगह आसानी से मिल जाता है। स्मैक, हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थ भवानी मंडी शहर में आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन पुलिस की नाक के नीचे बिकते अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नशे के बावजूद वो अभी भी कुंभकर्णी नींद में है। पेश है ये रिपोर्ट। मौत के रूप में बिकने वाले इस जहर को खरीदने में युवा जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। जहर के बढ़ते इस कारोबार से अब तक कई युवा मौत के शिकार तक हो चुके हैं, पर ना तो पुलिस के कानों पर जू रेंग रही है और ना ही नारकोटिक्स विभाग के। दोनों ही विभाग तमाशबीन बने हुए हैं। भवानी मंडी शहर का इलाका मध्य प्रदेश कोटा चित्तौड़गढ़ के नजदीक होने के कारण यहाँ मादक पदार्थों का कारोबार अब खुलेआम हो रहा है। इस इलाके की बात आती है तो जहन में स्वयं ही मादक पदार्थों का ख्याल आंखों के सामने आ जाता है। कहने को तो ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अफीम और इससे तैयार होने वाली हेरोइन और स्मैक की तस्करी के लिए बदनाम है। लेकिन इन दिनों इस शहर में स्मैक की तस्करी के साथ साथ नए लोगों में नशे के सेवन की प्रवृत्ति भी बड़ी ही आश्चर्य की बात है। यहाँ स्मैकियों को स्मैक, अफीमचियों को अफीम, हेरोइन जैसे जहर आसानी से मिल जाते हैं। इसी के चलते नशे के आदी लोगों का और हाड़ौती, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ तथा इससे सटे मध्य प्रदेश के लोगों को भी प्रतिदिन यहाँ आना जाना होता रहता है और उन्हें मौत का सामान भी यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाता है। आसानी से नहीं मिलती है श्रीमान मोदी, बहुत ढूंढना पड़ता है इसको। ढूंढने से मतलब जैसे झाड़ू वाले। अभी 1 ग्राम स्मैक जो है वो कितने में आती है?
वो सिनेमान 500-700 रुपए की आती है। तो आपको पीने के लिए कितनी स्मैक की जरूरत पड़ती है रोज? मेरे को 100 रुपए रोज की जरूरत पड़ती है स्मैक पीने के लिए। हाँ। तो स्मैक कहाँ से लाते हैं आप? कोटा से लाते हैं, मंडी से मिलती, देते नहीं हमें। क्या कहते हैं? जहाँ यहाँ है नहीं, कोई नहीं बेचता है यहाँ। नहीं तो वो बड़ी खेप में बेचते हैं कि ऐसे ही बेचते हैं पीने वाले को? वो तो पीने वालों को नहीं बेचते साहब, श्रीमान जी, वो तो उनका धंधे अलग है, फिर उनका बिजनेस के हिसाब से। तो आप जैसे भाई कितने हैं जो ये इसमें क्या आदि हैं? बहुत सारे हैं साहब, बहुत कोशिश करी श्रीमान, ये नहीं छूटती है, ये छूटती नहीं है श्रीमान। ये काज ऐसा हो गया जैसे गाड़ी के अंदर पेट्रोल, सांस फूल जाती है, नसें काम नहीं करती है, हाथ पाँव काम नहीं करते हैं, हाथ पाँव ऐसे हो जाते हैं जैसे लफा मारे। कैसे खुलेआम बिक रहा है मौत का ये सामान, जब ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने तो कोई भी परेशानी नहीं आई। आइए दिखाते हैं आपको। शहर के सघन इलाके की बात हो या रेलवे स्टेशन की, जहां एक और धूम्रपान करना प्रतिबंधित है, लेकिन मादक पदार्थ कितनी आसानी से सुलभ हो रहा है। जब इसकी सच्चाई को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने एक स्मैकची से संपर्क किया तो उसने कुछ पैसे की मांग की और कहा कि आप पैसे दे दें तो वो 5 मिनट में इस सामान को उपलब्ध करा देगा। और आपको बता दें, हुआ भी कुछ वैसा ही। उसको पैसे देने के साथ ही कुछ मिनटों के बाद ही वो मौत के सामान के साथ हमारे बताए हुए ठिकाने पर पहुंच गया और इस जहर का सेवन करते हुए अपनी ही मस्ती में खो गया। ना उसे पुलिस का डर था और ना दुनिया की परवाह। केंद्र सरकार के रेलवे का इंतजाम होकर नजर आए। आज हमने भोज मंडी से रतलाम तक का सफर किया। उस सफर में कई अनिश्चितता पाई गई, कई तरह के लोग हमें मिले, कोई मुंडी बेचने वाले, कोई चाय बेचने वाले, कोई पाव बेचने वाले। लेकिन राज्य सरकार या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, अगर किसी आदमी के साथ जनहानि होती है, कोई दुर्घटना होती है, तो क्या उसका जिम्मेदार शहर भी होगी? नहीं होगी। आज हमने यह बात जब यहाँ देखा तो यहाँ भोज मंडी का निवासी किस तरह से इस टॉयलेट के अंदर सामान मिल जाता और इसमें कहाँ से लाया, कैसे उसे मिली और किस तरह से अपनी जिंदगी में चला रहा है, तो ये सारा मामला आज एक्ट्रेस के माध्यम से पहुँच गया। तो देखा आपने किस तरह ये जहर खुलेआम यहाँ की सड़कों पर बिक रहा है और इसे बेचने वालों में किसी तरह का कोई डर नहीं है। HBC न्यूज के लिए भवानी मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भवानी मंडी में न केवल मादक पदार्थों की खुलेआम हो रही बिक्री, बल्कि नई पीढ़ी के लोगों का इसका पूरा उपयोग कर नशे में घूमते देखा जा सकता है। भवानी मंडी का आलम यह है कि खुलेआम मादक पदार्थ स्मैक, हेरोइन, अफीम धड़ल्ले से बिक रहे हैं। कहने को तो भारत सरकार ने मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो का कार्यालय खोल रखा है, लेकिन ब्यूरो और पुलिस की आंख के नीचे चल रहे इस जहर के व्यापार ने इनकी कार्यशैली को उजागर कर दिया है। क्या है, अधिकतर जो है इसमें जो कारोबारी हैं वो अपना खाली प्रॉफिट लिए काम कर रहे हैं जी। बाकी जो अनजाने में लोग इसमें नशे में जो पड़ रहे हैं ना जी, वो सबसे बड़ी जो है समस्या है इसकी। तो कोई हमारे पास कोई ठोस जानकारी देगा, कार्रवाई की 30 पैकेट स्मैकची भवानी मंडी के अंदर जो पड़ रहे हैं, डेली 200 रुपये 250-300 रुपये की स्मैकची पीता है। और जो कारोबार काम कर रहे हैं, जिनका धंधा चल रहा है इससे, अब कोई कार्रवाई अगर होती है तो शायद ये स्मैक बंद हो सकती है। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम देश में यही है सर, एक को बंद करते हो 3 आदमी खड़े हो जाते हैं। हर जगह अपराध में ये होता है, अपराध जगत का ही है, अपराध कभी खत्म नहीं होता। आप एक को बंद करोगे दूसरा आदमी खड़ा जाएगा, दूसरे तीसरा, क्योंकि ये अपराध कभी खत्म नहीं होता। ऊंचे रसूखात वालों के लिए ये तो एक मौज मस्ती का साधन है, लेकिन कचरा बीनने वाले, छोटी मोटी चोरियां करने, मजदूरी करने वाले लोगों में इसकी बढ़ती लत अपराधों का ग्राफ भी बढ़ा रही है। वो इसकी आपूर्ति नहीं होने पर प्रतिबंधित और बिना चिकित्सक पर्ची से ही मिलने वाली नींद की गोलियों का सेवन करने लगे हैं।
तो यहीं दुर्गुल्लों का आलम यह है कि नशे के लिए वो इस हद तक व्याकुल हो गए हैं कि एलर्जी के काम में लिए जाने वाले इंजेक्शन में स्मैक डालकर उनका सेवन करके अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में 3 लोगों की इसके कारण मौत भी हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का दिल अभी तक नहीं पसीजा। लिहाजा मादक पदार्थों का कारोबार आज भी धड़ल्ले से जारी है। ये दवाइयाँ ज़्यादातर जो दिमागी रूप से दिमागी मरीज होते हैं, साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं, उनको दी जाती है। अगर ये लगातार आदमी इसका सेवन लगातार है तो इससे क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? लगातार ये दवाइयाँ कोई इंसान लेता है, नॉर्मल इंसान, तो वो इन दवाइयों का आदी हो जाता है, आदत लग जाती है। लेकिन अगर ये दवाई उससे नहीं मिलती है तो उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे बेचैनी, घबराहट, पेट दर्द, उल्टी, इसी की तरह की साइड इफेक्ट। मादक पदार्थों का ये कारोबार अगर यूं ही जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब हमारी नई पीढ़ी के ये युवा समय से पहले ही मौत की आगोश में समा जाएंगे। लेकिन देखने वाली बात ये रहेगी कि भवानी मंडी में बेखौफ चल रहे मादक पदार्थों के कारोबार पर नारकोटिक्स विभाग क्या नकेल कस पाएगा। आखिर कब नारकोटिक्स विभाग की नींद खुलेगी, या वो साल की समाप्ति पर पुलिस की तरह कुछ और मामले दर्ज करके अपना कोटा पूरा कर लेगी। HBC न्यूज के लिए भवानी मंडी से लोकेश की रिपोर्ट। और हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं भवानी मंडी से विधायक मदन लाल जी। जी मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज पर। जी मदन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज पर। जी धन्यवाद आपको। जी मदन लाल जी, आजकल ट्रेन में नशे का कारोबार शुरू हो गया है, मादक पदार्थ खुलेआम बिक रहा है, क्या आपको इस बारे में पता है? नहीं, ऐसा है कि आज की जो जवान युवा पीढ़ी है ना, ये इस रास्ते पे जा रही है, बहुत दुखद बात है। और मेरी भी जानकारी में आया, और हम तो जो है इनको सही रास्ते पे लाने के लिए जो भी प्रयास होगा वो बिल्कुल करेंगे। इनके लिए जो है जो भी हो सकता हर संभव इनकी मदद करके और इनको समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। हेलो जी, लोग मौत का शिकार हो रहे हैं, नशे के आदी हो रहे हैं, तो प्रशासन इस पर हाथ रखे बैठा है, इस पर क्या कहना है? नहीं, प्रशासन भी मदद करेगा। अब नशे का आदी अगर मौत का शिकार होता तो वो तो एक खुद ही गलत रास्ते पे जा रहा। प्रशासन की जानकारी में आते ही जो है प्रशासन भी हर तरह से उसकी मदद करेगा, उसको सहायता देने का प्रयास करेगा, उसका इलाज कराने का प्रयास करेंगे बरोबर। जी, बेचने वाले खुलेआम मादक पदार्थ बेच रहे हैं तो इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? नहीं, इनके खिलाफ भी, मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी और होती रही है लगातार, ऐसी बात नहीं है जी। और जब भी कोई सामने आता है तो उसके खिलाफ निश्चित उसको जो है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवाएंगे। जी, ट्रेन में सभ्य समाज के लोग भी सफर करते हैं, तो ऐसे नशे में झूमते लोग को देखकर शर्मसार भी होते हैं, तो इसके लिए केंद्र सरकार को रेलवे की सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए कुछ। हाँ बिल्कुल करते हैं जी। क्या करते हैं ये तो धड़ल्ले से बिक रहा है ना मादक पदार्थ, क्या सुरक्षा के इंतजाम है? जी हाँ जी, हम कह रहे हैं आपसे कि सभ्य समाज के लोग भी यहाँ पर ट्रेन में सफर करते हैं, तो ये नशे में झूमते लोगों को देखकर शर्मसार हो जाते हैं, तो इसके लिए सरकार को रेलवे की सुरक्षा के इंतजाम करने चाहिए। आपने कुछ इसकी पहल करी? नहीं, हम भी बराबर अपने सुझाव समय समय पे देते रहते हैं और कोशिश करेंगे इस प्रकार की बातों का जो है दोबारा रिपीट नहीं हो। इस प्रकार की जो है ये जो बात सामने आ रही है, ये घटनाएं नहीं हो। जी, कब करेंगे? ये तो धड़ल्ले से कब से बिक रहा है? जी, आप हमें सुन रहे हैं?